बुद्ध ने सिर्फ घोड़ों की बात करी थी, मैं गधवे को भी जानता हूं। जैसे महात्मा बुद्ध ने घोड़ों की 3 श्रेणियां बताई थी कि एक होते हैं जिनको लगाओ जोर से तब चलते हैं, एक वो हैं जिनको जाकर के दिखा दो बस चाबुक तो चलते हैं, और एक वो होते हैं कि जब उनका मालिक आता है तो उसकी आंख का इशारा। उच्चतम श्रेणी के वो होते हैं जिनको कामना उठी और उन्होंने बैठे बैठे उसके आर पार देख लिया, भेद गए, पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, ये श्रेष्ठतम क्यों है? क्योंकि समय बचा लिया इन्होंने, संसाधन बचा लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि जा रहा हूं अब मैदान में और वहां पर करके भुगत के समझूंगा। इन्होंने वैचारिक प्रयोग से ही जान लिया। ये बुद्ध के अव्वल दर्जे के घोड़े हैं। इनसे निचले तल के वो होते हैं जिन्हें जब कामना सताए तो वो दूसरों के अंजाम से सीख जाते हैं। तो जो मैं चाह रहा हूं वही गुल्लू भैया ने भी चाहा था आज से 10 साल पहले। अब आज देखूं गुल्लू भैया की क्या हालत है, तो दूसरों के अंजाम से ही समझ लो। ये मध्यम दर्जे के घोड़े हैं। और सबसे निचले दर्जे के घोड़े कौन से होते हैं? जो जाते हैं और भुगतते हैं और 10-20 साल या पूरा जन्म खराब करते हैं और फिर समझते हैं। और बुद्ध जहां रुक गए थे अब मैं वहां से शुरू करता हूं। बुद्ध ने सिर्फ घोड़ों की बात करी थी, मैं गधवे को भी जानता हूं। बुद्ध ने जो सबसे घटिया घोड़ा देखा वो भी चाबुक खा के ही सही पर चल देता था। मैंने गधवा भी देखा है जो चाबुक भी खाता है चलता भी नहीं। माने ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवन भर अपने विषयों में ही डूबे रहते हैं फिर भी कुछ नहीं सीखते। तो एक चौथी कोटि भी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो चौथी कोटि है यही बहुमत में है। आम आदमी जीवन भर विषयों के पीछे भागता है, लात खाता है, फिर भी कुछ सीखता नहीं है। ऊपर की तीनों श्रेणियां फिर भी एक अर्थ में ठीक है कि कुछ सीख तो लिया, और गधवा वो दिन रात मार खाता है तब हम कुछ नहीं सीखता। और दुनिया के 80-90% लोग ये चौथी कोटि के ही हैं।